जय श्री कृष्णा दोस्तों। सावन की बारिश भादों की बहार, सावन की बारिश भादों की बहार, नंद के लाला को बार बार नमस्कार। राधे राधे दोस्तों। कान्हा से कहना चाहूंगी कि अधूरा है मेरा दिन तेरे नाम के बिना, अधूरा है मेरा दिन कान्हा तेरे नाम के बिना, जैसे अधूरी है राधा श्याम के बिना। अधूरा है दिन कान्हा तेरे नाम के बिना, जैसे अधूरी है राधा श्याम के बिना। दोस्तों, माया को चाहने वाला अक्सर बिखर जाता है, माया को चाहने वाला अक्सर बिखर जाता है और कान्हा को चाहने वाला हर पल निखर जाता है। माया को चाहने वाला अक्सर बिखर जाता है और कान्हा को चाहने वाला, मेरे मनमोहन को चाहने वाला हमेशा निखर जाता है। हे कान्हा, मनुष्य होना मेरा भाग्य है, मनुष्य होना मेरा भाग्य है, लेकिन मनुष्य होकर भी कान्हा की भक्ति करना, मुरली वाले की भक्ति करना मेरा परम सौभाग्य है। हे कान्हा, बस इतनी कृपा करना, आपकी भक्ति का ये रंग मुझ पर दिन दूना रात चौगुना और भी ज्यादा गहरा होता जाए। तेरी भक्ति में ही हमेशा लीन रहूं, दुनियादारी समाज लोग सबको भूलकर बस कान्हा को याद करूं, बस मैं मुरली वाले को ही याद करूं। तो आज मैं आपके लिए कान्हा का एक संदेश लेकर आई हूँ जो उन्होंने आपके लिए भेजा है। आखिर कान्हा का ये संदेश इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये संदेश ही वो संदेश है, वो मार्ग है जो हमें कान्हा से जोड़ता है। कान्हा का संदेश ही हमारी जीवन की सारी समस्याओं का हल है। कान्हा का संदेश ही हमारे मन में चल रही आशंकाओं का समाधान है। और जो भी व्यक्ति कान्हा का संदेश सुनता है ना, उसके जीवन का रास्ता स्पष्ट हो जाता है, फिर उसे जीवन से कोई भी शिकायत नहीं रहती है। और जिसने कान्हा के बताए गए मार्ग को चुना, उसने कान्हा को चुना और जीवन में कान्हा का होना ही परिपूर्ण है। जिसके पास कान्हा की भक्ति है, उसे फिर और क्या चाहिए? दोस्तों, भगवान कृष्ण मेरे मुरली वाले आज आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये जानने के लिए कान्हा की तस्वीर के ऊपर जो टीका दिखाई दे रहा है उसे स्पर्श करें और अपने मन की इच्छा व्यक्त करें। फिर देखिए कान्हा आपसे क्या कहते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपने कान्हा के माथे के टीके को स्पर्श कर लिया होगा। तो आइए जानते हैं कि कान्हा आपसे क्या कहना चाहते हैं। कान्हा कहते हैं, सुन, मैंने तुझे जो झोली दी है ना, उसमें दुनिया भर की सारी खुशियां समा जाएं, लेकिन तू अपने कर्मों की वजह से उस झोली में छेद कर देता है। अरे वो तो इतनी बड़ी है कि पूरा ब्रह्मांड ही उसमें समा जाए, लेकिन तेरे कर्म ऐसा होने नहीं देते। अरे तू तो अपने कर्मों की वजह से अपनी इस झोली का छेद बड़ा करता रहता है। तेरे भाग्य में जो भी खुशियां हैं वो आकर चली जाती हैं। इसीलिए तू बस अपने कर्मों पर ध्यान दे, ताकि तेरी झोली कभी खाली होने ही ना पाए। और सुनो, दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। अरे तुम ये दिखावा किसके सामने कर रहे हो? ईश्वर तो तुम्हें दोनों तरह से जानता है, अंदर से भी और बाहर से भी। फिर ये दिखावा आखिर किस काम का?
और यही बात भूल जाता है। अरे सुन, अगर भक्ति करनी है अंतरात्मा से कर, दिखावा मत कर। मैं तो सब जानता हूँ, सबकी सच्चाई जानता हूँ। अरे मुरली वाले को तो सब पता है, तेरे अंदर क्या चल रहा है और तू बाहर क्या दिखा रहा है। ये बात हमेशा दिमाग में बैठाए रखना। सब्र का तेरे अभी इम्तिहान जारी है, सब्र का तेरे अभी इम्तिहान जारी है। लेकिन वो वक्त भी आएगा जब मेरे मुरली वाले कहेंगे, मेरा कान्हा कहेगा कि चल उठ, तैयार हो जा, अब तेरी बारी है। कि चल उठ, तैयार हो जा, अब तेरी बारी है। ऐसा वक्त भी आएगा जब तेरे अपना तेरा मजाक बनाएंगे, तेरा केवल फायदा उठाएंगे, क्योंकि वो तेरे अपने कहने के ही लायक नहीं हैं। लेकिन इसमें गलती उनकी नहीं, तेरी है, कि तू एक बार गलती करके भी उससे सीख नहीं लेता। अरे तू तो बार बार वही गलती दोहराता है। ये जीवन है और जीवन में कुछ करना है तो गलतियां तो होंगी, लेकिन समझदार वो है अपनी गलतियों से सीख लेता है, अनुभव लेता है और दोबारा वो गलती नहीं करता। यही तो तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है कि तू अपनी गलती से कुछ नहीं सीखता, इसीलिए बार बार ठोकर खाता है। सुन, अगर जीवन में गलती होती है तो होने दे, लेकिन उस गलती से एक सबक ले, दोबारा वो गलती ना कर। जो हुआ वो तो हो गया, उसको भूल जा और आगे बढ़। और एक बात याद रखना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, उसका ये मुरली वाला होता है। और मुरली वाला तो ऐसा है ना, हर गलती माफ कर देता है, कि मुरली वाला है ही इतना दयालु। और सुन, इस बात को गांठ बांध लेना कि अगर तुझे डरना है ना, मुरली वाले से मत डर, मेरे कान्हा से मत डर, ये तो बड़े ही भोले हैं। डरना है तो अपने कर्मों से डर, क्योंकि मुरली वाला तो तुझे माफ कर देगा, लेकिन तेरे कर्म तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। ये तो लौट कर फिर से तेरे पास आएंगे। कर्म तो अपना हिसाब लेने जरूर आएंगे। इसीलिए जब तुझे कभी भी अकेलापन महसूस होता है ना, तो दुनिया की छोड़, इस कान्हा से जुड़, मेरे मुरली वाले से जुड़। और जब भी तुझे अकेलापन महसूस हो ना, तो तू कान्हा से बातें कर, कान्हा से जुड़ जा। अकेला रहने का मतलब ये नहीं कि तुझे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि अकेले रहने का मतलब तो ये है कि तू दुनिया को समझ चुका है कि ये दुनिया तेरे लायक नहीं है, बस कान्हा ही तेरे लायक है और तू कान्हा का बन गया है। अकेला रहने वाला ये जान गया है कि ये दुनिया बस मोह माया है, ये दुनिया बस मोह माया है। सबसे जरूरी तो कान्हा का साया है, सबसे जरूरी तो उस कान्हा का साया है। अरे तू तो बस कान्हा को पुकारते पुकारते उसी का हो जा, उसी के नाम में खो जा। ऐसी भक्ति कर, ऐसा कान्हा को अपने दिल में बसा ले कि तुझे कान्हा के सिवा कोई और दिखाई ही ना दे, कान्हा के नाम के सिवा
कोई नाम सुनाई ही ना दे। और जब भी तेरे होंठ खुले ना तो बस कान्हा की ही धुन निकले। जब भी तेरी सांसें आए ना कान्हा का ही स्मरण हो। अरे कान्हा की भक्ति में ऐसा खो जा कि तेरा तो पूरा जग ही कृष्णमय हो जाए। जब भी तेरी आंख खुले ना तुझे बस कान्हा का दर्शन हो जाए। कान्हा तेरे दिल में समा जाए। याद रख, इस दुनिया में कोई है, कोई शाश्वत है तो वो कृष्ण है। हमारे जन्म से पहले भी कृष्ण था, हमारे मृत्यु के बाद भी कृष्ण होगा। अरे ये ध्यान रख कि कृष्ण है इसीलिए तू है, मेरा कान्हा है इसीलिए मैं और तू है। ये पूरी दुनिया मेरे कान्हा की है। इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं, इस दुनिया में तेरा कुछ भी नहीं। जो भी है बस कान्हा का है। अरे तू तो बस ये कह कि मैं कान्हा का हूँ और कान्हा मेरा है। इस दुनिया में कान्हा के सिवा कोई भी अपना नहीं। और इस बात को तू जितनी जल्दी स्वीकार करेगा ना उतनी ही जल्दी तू खुश रहना सीख जाएगा, उतना ही ज्यादा तू खुश रहेगा। सुन, जो भी करना है वो आज कर, इस वर्तमान में कर। इस वर्तमान में अगर तुझे सुख पाना है ना तो कान्हा का नाम ले। भविष्य की चिंता मत कर, क्योंकि भविष्य तो बहुत ही कपटी है, ये तो धोखेबाज है। भविष्य तुझे प्रलोभन देगा कि तुझे सुख मिलेगा। अरे ये तो केवल सुख का आश्वासन देता है, तुझे वचन नहीं दे सकता कि तुझे भविष्य में सुख ही मिलेगा। लेकिन सुन, अगर तू आज वर्तमान में मुरली वाले का नाम लेता है ना, तेरा वर्तमान तो सुखमय हो ही जाएगा, साथ ही तेरा भविष्य भी सुनहरा हो जाएगा। और सुन, दुनिया की चिंता मत कर, लोगों के बारे में इतना मत सोच। क्या हुआ जो ये दुनिया तुझे ताना मारती है? अरे ये मतलबी दुनिया तो ऐसी है कि इच्छा पूरी ना होने पर कान्हा को भी ताना मार देती है। अरे ये मतलबी दुनिया तो ऐसी ही है कि इच्छा पूरी ना होने पर भगवान को भी खरी खोटी सुनाती है, अपने चढ़ाए गए प्रसाद का भी हिसाब मांगती है। जब भगवान को नहीं छोड़ा तो तू तो एक इंसान है, तुझे कोई क्यों बख्शेगा? और सुन, बुराइयां और ताने ये तो मनुष्य को मरने के बाद भी सुनने पड़ते हैं। लोग कहते हैं ये अच्छा आदमी नहीं था, अरे इसकी तो आदत ही गंदी थी। जो लोग ये बोलते हैं वही कुछ देर बाद कहते हैं कि अब जाने दो, अब बोलने का क्या फायदा, अब तो वो मर ही गया। लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि उनको जो बोलना था वो तो बोल ही चुके। मेरी एक बात समझ, जब इस मतलबी दुनिया ने, इस कलयुगी दुनिया ने मरे हुए को नहीं छोड़ा, तुझ जिंदा को क्यों छोड़ेंगे? और तू ऐसे लोगों की चिंता करता है? अरे इस दुनिया में तू कितना भी अच्छा बन जा, कुछ ना कुछ लोग तेरी बुराई ही करेंगे। बेशक तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन समाज के कुछ लोग तुम्हारे बारे में गलत ही सोचेंगे,
तुम्हारी बुराइयां ही करेंगे, तुम में गलतियां ही निकालेंगे। और सुन, मेरी बात को अच्छे से समझ। ऐसे लोगों के सामने तुझे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। तू क्या है ये मैं जानता हूं। ये दुनिया तो केवल अपने स्वार्थ के वश चलती है। तू जिसके लिए अच्छा करेगा, जिसका मतलब पूरा करेगा, वो तुझे अच्छा कहेगा। जिसका मतलब पूरा नहीं करेगा, जिसके काम नहीं आएगा, वो तुझे बुरा कहेगा। अरे जब तू इस दुनिया की, इस मतलबी दुनिया के मन की करेगा, तू उनके लिए अच्छा है। जब तू उनके मन की नहीं करेगा, तब तू उनके लिए बुरा है। ऐसी दुनिया के बारे में, ऐसी मतलबी दुनिया के बारे में आखिर तू क्यों सोचता है? अरे तुझे सोचना ही है। कान्हा के बारे में सोच, इस मुरली वाले के बारे में सोच। तुझे अच्छा बनना है, अपना आचरण अच्छा रखना है तो मुरली वाले के सामने रख। अरे ईश्वर के सामने बस अपने कर्म अच्छे रख। लोगों के साथ चाहे जितना अच्छा कर ले, लेकिन उनसे अपेक्षाएं मत रख। तुझे अपेक्षाएं रखनी है ना, तो इस कृष्णा से रख, मेरे मुरली वाले से रख। अगर खुद को अच्छा साबित करना है ना, तो मुरली वाले के सामने कर। और दुनिया के लिए केवल यही नीति अपना, अच्छाई कर और कुएं में डाल। मेरा हिसाब ये दुनिया नहीं, मेरा कान्हा करेगा, मेरा मुरली वाला करेगा। कान्हा कहते हैं कि तू तो बस अपना कर्म करता रह, नेकी के राह पर चलता रह, अपना व्यवहार उत्तम रख, और फिर देख, मैं भी तुझसे यही कहूंगा कि तू डरना मत, तू घबराना मत। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। तेरा ये कान्हा, तेरा ये मुरली वाला हमेशा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, आशा है आपने कान्हा का संदेश पूरा सुना होगा। कान्हा ने इस संदेश के माध्यम से समझाया है कि जब भी हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो उससे उम्मीदें रख लेते हैं कि बदले में वो भी हमारे साथ अच्छा करेगा, और यही हमारी गलती है। हमें उम्मीदें किसी से नहीं रखनी चाहिए, केवल अपना कर्म करना चाहिए। इस दुनिया के लिए, इस दुनिया के लोगों के लिए अच्छा करके उनसे किसी बात की अपेक्षा मत रखो। अपेक्षा रखनी है तो कान्हा से रखो। हमारे कर्मों का हिसाब तो कान्हा के पास है। तुमने किसको क्या दिया, किसका क्या लिया, किसके साथ अच्छा किया, किसके साथ बुरा किया, ये सब ऊपर वाला देख रहा है। नीचे वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऊपर वाले के हिसाब का ध्यान रखो, नीचे वालों की चिंता छोड़ दो, इस दुनिया की चिंता छोड़ दो। अरे तू तो बस कान्हा का नाम ले और अपने कर्म कर, बाकी सब उस मुरली वाले पर छोड़ दे। तेरे किस कर्म का हिसाब कैसे देना है वो मुरली वाला जानता है। तूने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, ये सब मुरली वाला जानता है। इस दुनिया को समझाने की कोशिश मत कर। इस दुनिया से कोई भी अपेक्षा मत रख। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा?
कान्हा का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट में एक बार जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा।